नमस्कार मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। मित्रों, आज की मेरी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय को लेकर ऑफलाइन क्लास में जो चर्चाएँ की गई हैं उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। उसके कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस तरह के इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि काव्यशास्त्र नामकरण किसकी देन है। मित्रों, हम काव्यशास्त्र का खूब अध्ययन करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में भी काव्यशास्त्र लिखा हुआ मिलता है। काव्यशास्त्र के नाम से ही बहुत सी पुस्तकें मार्केट में चल रही हैं। हमें काव्यशास्त्र नाम तो बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि काव्यशास्त्र नामकरण देन किसकी है तो दिक्कत आती है। इस तरह का ये प्रश्न KVS एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। काव्यशास्त्र नामकरण किसकी देन है। 4 विकल्प हैं: आचार्य भामे की, आचार्य उद्भट की, आचार्य भोजराज की, आचार्य रुद्रट की। तो मित्रों, काव्यशास्त्र नामकरण जो देन है वो है आचार्य भोजराज की। तो तीसरे विकल्प को हम सही मानेंगे, आचार्य भोजराज, क्योंकि आचार्य भोजराज ने समस्त वाङ्मय को 6 भागों में विभाजित किया था: काव्य, शास्त्र, इतिहास, काव्यशास्त्र, काव्य इतिहास और शास्त्र इतिहास। आचार्य भोजराज का जो समय है मित्रों, कई बार समय भी पूछ लिया जाता है। इनका समय 11वीं शताब्दी के आसपास है और 2 बड़े ही प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की। एक है सरस्वती कंठाभरण और एक है श्रृंगार प्रकाश। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, इसमें आचार्य रुद्रट ने किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। तो आचार्य रुद्रट का जो ग्रंथ है वो हमें देखना है। पहला विकल्प है काव्यालंकार सूत्र की, दूसरा है काव्यालंकार की, तीसरा काव्यादर्श की, चौथा अलंकार सर्वस्व की। तो मित्रों, आचार्य रुद्रट ने काव्यालंकार की रचना की है। ध्यान रहे, काव्यालंकार के नाम से आचार्य भामे ने भी 6वीं शताब्दी में काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। तो काव्यालंकार आचार्य रुद्रट का भी है और आचार्य भामे का भी है। अगला प्रश्न है, आचार्य भोजदेव ने वाङ्मय के कितने प्रकार बतलाए हैं। तो अभी मैंने पहले प्रश्न में मित्रों आपको चर्चा की, बताया कि आचार्य भोजदेव ने वाङ्मय के 6 प्रकार बतलाए हैं। तो इसका मतलब इसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। पहला है काव्य, दूसरा शास्त्र, तीसरा इतिहास, चौथा काव्य शास्त्र, पाँचवा काव्य इतिहास और छठवां है शास्त्र इतिहास। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में असंगत कथन बताइए। असंगत कथन बताना है हमें। पहला है काव्य के शास्त्रीय पक्ष का स्वरूप बोध एवं तात्विक विमर्श काव्य शास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य है। तो बिल्कुल सही है, काव्य शास्त्र का प्रमुख प्रतिपाद्य यही है कि इसमें काव्य के शास्त्रीय पक्ष का स्वरूप बोध और तात्विक विमर्श किया जाता है। अगला है काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र नाम भी चलन में रहा, जो अव्याप्त माना गया। ये भी सही है। काव्यशास्त्र के लिए साहित्य शास्त्र नाम भी अतिव्याप्त है। बिल्कुल सही है, साहित्य शास्त्र को अतिव्याप्त माना गया, अलंकार शास्त्र को अव्याप्त माना गया। अगला है आचार्य विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य हैं। तो मित्रों, ये कथन असंगत है, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य नहीं हैं, ये रसवादी आचार्य हैं। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्य दर्पण। तो चौथा विकल्प जो है इसमें असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आचार्य एवं ग्रंथ से संबंधित अस्वमेलित है। तो मित्रों, एक तरफ तो इसमें आचार्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इसमें जो है उनके ग्रंथ दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि कौन से आचार्य का कौन सा ग्रंथ है और वो विकल्प छांटना है जो आचार्य और ग्रंथ को लेकर के संगत नहीं है।
तो मित्रों आचार्य उद्भट ने अलंकार सार संग्रह की रचना की, सही है। केशव मिश्र ने अलंकार शेखर की रचना की, ये भी सही है। राजानक रुय्यक ने अलंकार कौस्तुभ की रचना नहीं की है। राजानक रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व की रचना की है, अलंकार कौस्तुभ की रचना नहीं की। आचार्य भोज ने सरस्वती कंठावरण की रचना की, ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें असंगत या असुमेलित जो कथन है वो तीसरा है। राजानक रुय्यक ने अलंकार कौस्तुभ की रचना नहीं की है, अलंकार सर्वस्व की रचना की है। मित्रों अलंकार कौस्तुभ नाम का भी एक ग्रंथ है, लेकिन इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं विश्वेश्वर पांडे। विश्वेश्वर पांडे का ग्रंथ है अलंकार कौस्तुभ। अगला प्रश्न देखिए, शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है मित्रों, और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं देखिए आप, कथन आ जाता है शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या, ये कथन किसका है? तो मित्रों हम जानते हैं साहित्य शास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किसने किया। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, आचार्य रुय्यक ने, आचार्य वामन ने, आचार्य उद्भट ने, आचार्य विश्वेश्वर पांडे ने। तो मित्रों इनमें से किसी भी आचार्य ने ये नहीं कहा है कि शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। इसका सही आंसर है मित्रों आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर ने साहित्य शास्त्र को साहित्य विद्या कहा है, राजशेखर। तो इसमें आ जाएगा राजशेखर, आप नोट कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि विकल्प लिखने में यहाँ राजशेखर को छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का निरूपण किया गया है मित्रों, और वो 4 अलंकार कौन कौन से हैं इसका जिक्र अगले प्रश्न में किया गया है। निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का निरूपण नहीं किया गया? 4 दिए गए हैं, जिनमें से 3 वही हैं जिनका निरूपण नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न नेट में, सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, स्कूल व्याख्याता में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रहे, नाट्यशास्त्र में 4 अलंकारों का निरूपण किया गया। यमक, यमक का किया गया है। रूपक, रूपक का भी किया गया है। उपमा, उपमा का भी किया गया है। लेकिन मित्रों उत्प्रेक्षा का निरूपण इन्होंने नहीं किया। इन्होंने चौथे अलंकार के रूप में दीपक अलंकार का निरूपण किया है। तो आप ध्यान रखें, 4 अलंकार हैं, यमक है, रूपक है, उपमा है और दीपक है। तो इस तरह से मित्रों आज की क्लास से ये 8 प्रश्न बनाए गए, जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद मित्रों।